अभ्यास। प्रणम्योणजिळं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसहावम् वोच्छामिनियं सारं केवली सुध केवली वणिदम। यह नियम सार परमागम। इसमें शुद्ध भाव अधिकार दूसरी गाथा, उसकी 39वीं गाथा ग्रंथ की वह अपनी चल रही है। पृष्ठ नंबर 79 है, आपके में अंतर हो सकता है। णो खलु सहाव ठाणा णो माणव माण भाव ठाणावा णो हरिस भाव ठाणा णो जीव सारिस ठाणावा। यह अधिक ग्रंथ ही नियम संलेखना का ग्रंथ है, अतः इसमें जो भी चर्चा है वह उसी संदर्भ में है। ये अपन ने पहले से बता ही रखा है और अपन इसको कर ही रहे हैं, चर्चा में ले ही रहे हैं। तो आचार्य देव शुद्ध भाव की प्राप्ति के लिए या वृद्धि के लिए, क्योंकि आचार्यों के लिए जो सच्चे मुनिराज हैं उनके तो शुद्ध भाव है ही है। ये बंद कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बंद कर दो, फालतू आवाज कर रहा है। तो उसमें शुद्ध भाव की वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए, कैसे भाव करना चाहिए, वह इस अधिकार में खास तौर पर बताया। पहली गाथा का विषय आपको स्पष्ट है, दूसरी गाथा पर भी अपन 2 बार चर्चा कर चुके हैं। आज यह गाथा आगे चलेगी। सामान्य अर्थ करते हैं। णो खलु सहाव ठाणा, जीव के स्वभाव स्थान नहीं है, मतलब छायोपसमिक ज्ञान की प्रवृत्ति जितनी है वह जीव का अपना स्वरूप नहीं, उसमें हमें अटकना नहीं, उसमें तृप्त नहीं होना है। ठीक है ना? जो भी स्वाभाविक जानने देखने के भी काम करते हैं, लेकिन कैसे, जो क्षयोपशम जन्य। देखो एक चीज ध्यान रखना, अनुभव किस कर्म के क्षयोपशम से होता है। मेरा प्रश्न जरा शांति से सुनना। अभी आत्मा का अनुभव किस कर्म के क्षयोपशम से होता है? उपशम या क्षयोपशम से है, लेकिन क्या है? सत्तर्णम उपसमदो उपसम सम्मोह, 7 प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक तो होता, साफ लिखा है गोमटसार जीव खंड में। आचार्य नेमचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने धवला आदि ग्रंथों में भी है, उन्होंने स्पष्ट लिखा। क्या लिख दिया? 7 प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक तो होता। अब अंतर कितना पड़ रहा है, नीले जी जरा ध्यान दो। कहाँ अंतर पड़ रहा है? उन प्रकृतियों के उपशम होने पर उपशम सम्यक तो होता है, या उपशम सम्यक तो होने पर इन प्रकृतियों का उपशम होता है। ठीक है ना? मतलब आप उनको पहले चुप कराओगे तब बोलोगे। अरे आप बोलना शुरू करो, बच्चे अपने आप चुपचाप हो जाएंगे। अब जब कोई मंच से कार्यक्रम ही नहीं हो रहा तो बैठे लोग तो बातें सीधे करेंगे। अब आपको नहीं, अब सब बिल्कुल चुप हो जाएंगे। जितना हल्ला मंच से मचाओगे उसे हल्ला माना जाएगा कि शांति माना जाएगा? प्रश्न समझ रहे? वो जो मंच से अपील की जाएगी नरेंद्र बाबू, सब लोग शांत रहिए, जब तक शांत नहीं होंगे, जब तक स्वाध्याय शुरू नहीं होगा, ऐसा यदि आप बार बार बोलते हो और जितना उनको प्रताड़ित करो, आप लोग बहुत विचित्र हैं, शांत रहना नहीं जानते हैं, आपको पता नहीं है कि शांति के बिना स्वाध्याय नहीं होता, तो ये सब बातें शांति उत्पन्न करेंगी या अशांति? अब आप स्वर तो शांति की बोल रहे हो, शब्द उच्चारण तो शांति का कर रहे हो। शांति है कि अशांति है? तो हो तो उससे अशांति नहीं। तो पब्लिक बोली साहब हम तो शांत हो गए, अब आप तो शांत हो पहले। शांत करने वाले
तो कहने का मतलब जो एक लोक व्यवहार में शिष्टाचार में कहा जाता है, वो जगह अपनी जगह बात सही है कि 7 प्रकृतियों के उपशम से योग होता है, लेकिन अनुभव का परिणाम जो है, आत्मानुभूति का परिणाम जो है, वह आत्मा के श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण तीनों की सम्मिलित परिणति है। जिनको अकेला भ्रम है कि अकेले श्रद्धा गुण से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा तीनों की सम्मिलित परिणति, ठीक है। उसमें प्रधानता श्रद्धा गुण, समझिए। तो ज्ञान भी उस तत्व का निर्णय करता है कि नहीं करता, कि बिना तत्व निर्णय की हो जाता है। सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति बिना तत्व निर्णय की हो जाती, तो निर्णय कौन करेगा? श्रद्धा का ज्ञान, तो ज्ञान करेगा। तो ज्ञान का रोल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। और स्वरूप में समर्पण, उपयोग अपने स्वरूप में लीन होना, ये चारित्र गुण की प्रणति है कि श्रद्धा गुण की प्रणति है? चारित्र गुण। इसलिए मैंने कहा काम तीनों का सम्मिलित है। जो अनुभव होता है वो तीनों गुण की सम्मिलित प्रणति है। उसमें प्रधानता, मेजर शेयर जो होता है, वो जैसे दूल्हा बना दिया किसी को, तो बारात जो जाती है तो मामा, फूफा, ताऊ, चाचा, जीजा सब जाते हैं कि नहीं जाते? और सब अपने अपने ढसक के साथ जाते हैं कि नहीं जाते? जाते ना। लेकिन अब दूल्हा तो दूल्हा ही कहलाएगा, बाकी सब दूल्हे थोड़ी कहलाएंगे। पगड़े इतनी चार बांध ले, आजकल सब बांधने लगे, ठीक है ना। लेकिन उनके बिना भी नहीं होता, तो वो सब सही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो अनुभव रूप परिणाम है, वह कर्म के उपशम क्षयोपशम से हो रहा है या स्वाभाविक पुरुषार्थ से हो रहा है? अभी सचिन आप बोल तो रहे, लेकिन अभी प्रश्न ही क्लियर नहीं हुआ आपको, इसलिए आप उत्तर स्पष्ट नहीं दे पाए। भाई मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस समय जो ज्ञान की प्रणति है, वह कर्म के क्षयोपशम की कृपा से वैसी परिणम रही है कि आपके अपने पुरुषार्थ से परिणम रही है? खरेखर बात यह है कि जो ज्ञान छद्मस्त अवस्था में लोकालोक की चीजों को जानने के लिए क्षयोपशम रूप है, उसमें कर्म का क्षयोपशम जितना है उतना ही जान पाओगे आप। लेकिन अपने को जानने में वो पारिणामिक रूप है, छायक रूप। छायक भी तो कर्म के छह से कहलाएगा, कर्म की अपेक्षा परिणाम ऑटोमेटिक स्वाभाविक है, उसमें उसे कर्म के क्षयोपशम की जरूरत नहीं। क्यों नहीं? तो मैंने इसके लिए एक सरल दृष्टांत पहले दिया था, आपको तो अच्छी तरह याद होगा भाई साहब, कि हमारे लिए कितने नंबर का चश्मा लगता है? 2 ही तरह के होते ना, रीडिंग के और डिस्टेंस के, प्लस और माइनस। तो आपको चाहे सिंगल लगता हो, प्लस लगता हो, चाहे माइनस लगता हो, चाहे बाइफोकल लगता हो, ठीक है ना। जितना चाहे नंबर हो, किसी का नंबर बहुत कम होता, किसी का बहुत ज़्यादा भी होता कि नहीं? 6-7 तक नंबर होते हैं, लोग होते ना। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि उसे सपने देखने के लिए कितने नंबर का चश्मा लगा रखा था, और उसे सपने कैसे दिखते हैं जब उसे चश्मा लगता है? भाई दर्शन गुण की प्रणति वो भी तो है ना। इसका मतलब अंतरंग से जो हो रहा है उसके लिए बाहरी जो क्षयोपशम वाली बातें हैं, वो बाहरी साधनों के लिए, बाहरी कार्यों के लिए, पर में परिणमन के लिए। जब हम अपने स्वभाव में परिणमन करते हैं तो वो होती नहीं। तो जो क्षयोपशमिक प्रणतियां हैं उन्हें स्वभाव ही कहोगे कि विभाव कहोगे? कहीं तो स्वभाव ही है भाई। ज्ञान और दर्शन स्वभाव ही तो है, ठीक है ना। तो वो लेकिन जो क्षयोपशम से होती है, मतलब जानने, हमने जितना कर्म का क्षयोपशम हुआ उतना हमने अच्छा लिख दिया, उतना अच्छा समझा दिया, ठीक है ना, आपको उतना अच्छा समझ में आ गया। तो ये सब प्रवृत्तियां नियम संलेखना के साधक को अपने शुद्ध भाव की वृद्धि के लिए किसी काम की नहीं। कितने ग्रंथ लिखे आपने, आपको संलेखना की साधना कर। अब एक बात बताओ, किसी ने 10 ग्रंथ लिखे हो और किसी ने एक भी नहीं लिखा, तो बताओ किसकी संलेखना बढ़िया होगी?
कहते इससे उसका कोई लेना ही देना नहीं, इस आधार पर लड़ाई नहीं होती। संलेखना की प्रणति भिन्न है और ग्रंथ लिखने की प्रणति भिन्न है, ठीक है ना। वो क्षयोपशम की प्रणति है, क्षयोपशम से संलेखना होती नहीं, यही तो कहोगे ना। इन्हें समझ में आई ना बात? ये आपके ही डिपार्टमेंट के, ठीक है। क्या कहा सचिन, क्लियर हुआ? जो क्षयोपशम की प्रणति है वो भिन्न है और संलेखना की साधना, स्वाभाविक साधना, ये भिन्न है, दोनों एक नहीं है। इसलिए इस आधार पे कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती। आजकल हम लोग बड़े कहते हो, अरे ये महाराज जी देखो ये IIT पास आउट है, 2 करोड़ का पैकेज था इनका अमेरिका में, वो छोड़ के बने। ये तो महाराज जी ठीक है, आप कहीं आई थे, छोटी सी दुकान थी, छोड़ छाड़ के बन गए। ये जो आपके मन में, आपके वचन में जो ये भेद की बुद्धि आती है, हम तो ये कहते हैं आप मुनि धर्म को जानते ही नहीं। आपने इस आधार पर भेद कैसे किया? क्या छोड़ के आए इससे बड़े हो गए क्या? और किसी ने कम छोड़ा तो छोटा हो गया? कोई के दहेज में करोड़ों दिए तो वो पत्नी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और किसी के लिए कम दी तो वो कम पत्नी कहलाएगी। ये जो परस्पर समर्पण के धर्म है, इसमें बाहरी संयोगों की कोई कीमत नहीं। तो आचार्य ने नो सावधाना में यही तो कहा कि जो स्वाभाविक प्रणति क्षयोपशम जन्य है, कर्म के उपशम क्षयोपशम से जो हो रही है, वो तुम्हारे स्वभाव का स्वरूप नहीं है, वो तुम्हें शुद्ध भाव की वृद्धि में सहायक नहीं है। इसलिए उसको तुम अपना स्वरूप मत मानो। तुम ये चिंतन नहीं, संलेख ना लेते समय मैंने कितने ग्रंथ लिखे थे, विकल्प विचार मत करो। मैं कितने साल दीक्षा लिए हो गए। आजकल तो कहते बड़े महाराज जी, छोटे महाराज जी, कहते कि नहीं कहते? काय से? संलेखना की साधना में कोई बड़े महाराज छोटे महाराज नहीं, समझ गए? लेकिन आपको लगते हैं, इसका मतलब आप संलेखना के लायक ही नहीं है, अपात्र हो। इस ग्रंथ का जो अर्थ है ना, नियम संलेखना के संदर्भ को छोड़ के भाई साहब आप कर ही नहीं सकते, नहीं तो कुछ का कुछ अर्थ होता है। अब इसी स्वभाव स्थान को उन्होंने राग द्वेष मोह आदि विभाव स्वभाव स्थान, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या अर्थ करो, कैसे करो, समझ गया? यहाँ अभिप्राय भिन्न है आचार्य देव का कि नियम संलेखना जिसको ग्रहण करना है, शुद्ध भाव की वृद्धि जिसको करना है, उसको जो स्वाभाविक क्षयोपशमजन्य प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को, उन उपलब्धियों को कुछ नहीं गिनना है। थी, नहीं थी, अच्छी थी, बुरी थी, कम थी, ज्यादा थी, कोई मैटर नहीं। जैसे दीक्षा की पात्रता वैराग्य, कितना छोड़ा ये पात्रता नहीं, ठीक है? ऐसे ही नियम संलेखना या संलेखना के लिए शुद्ध भाव की वृद्धि और स्वरूप में समर्पण, संयोगों से, परिस्थितियों से विचलित नहीं होना, ये एकमात्र पात्रता। आपने कितने ग्रंथ लिखे थे तो आपकी संलेखना बड़ी होगी, और किसी ने एक भी नहीं लिखे तो संलेखना छोटी होगी। ये तो अर्थ था सावधाना का। फिर दूसरा चला अपना लो माणव माण भाव ठान। पिछले रविवार को इस बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी, संकेत मात्र करके। फिर तीसरे चरण पे आते हैं, मान और अपमान के भाव नहीं। क्या मतलब है इसका? जिन चीजों से संग में मान मिलता है, सम्मानित करते हैं, छोटे बड़े होते हैं, कहते ये भावना त्यागे बिना। इसीलिए आचार्य भी आचार्य पद त्यागने के बाद संलेखना देते। और कई बार ऐसा संयोग पड़ जाए कि अपने शिष्य को ही निर्यापकाचार्य बनाना पड़े, तो वो निर्यापकाचार्य की वंदना करता। अभी निर्यापकाचार्य उसमें सोचे
देख लो, सारे जीवन हम उनकी करते रहे, देखो आज ये हमारी कर रहे हैं, तू भी अपात्र। और वो मन में सोच ले कि देख लो हमें इनकी करना पड़ रही है, वो भी अपात्र। विकल्प ही नहीं आना चाहिए, किसका सम्मान और किसका अपमान, क्योंकि सम्मान और अपमान स्वभाव की उपलब्धियों से नहीं होते हैं, संयोग की उपलब्धियों से होते हैं। बताइए, आपको जितने अपमान और सम्मान मिलते हैं, आप अपने आप को डिग्रेड और अपग्रेड फील करते हैं, वो किससे करते हैं? लौकिक उपलब्धियों से कि आपकी आंतरिक शांति से, अपने विचारों की शुद्धता से? वो तो आप ही जानते हो, दूसरे का जानते। नंबर कितने आए, कितने अटेम्प्ट में क्लियर किए, कौन सी रैंक आई, क्यों, कितना बड़ा पैकेज मिला, ये सब जो इनसे जो आपके टेम्परेचर बढ़ता घटता है, ये तो मान अपमान के स्थान संयोग से है, ये स्वभाव में कहाँ है? अपने में आओगे तो आपको कहीं कुछ नहीं करना पड़े। हम जब संयोग में बसते हैं तो हमारा बीपी घटता बढ़ता है, स्वभाव में रहोगे बीपी घट नहीं बढ़ता, शांत। अपने आप में कितनी मान कषाय हो, अकेले रह जाओ कहीं, एकांत टापू पे हो, अब चाहे आप कोई कितनी बड़ा काम कर लो, कोई देख रहा, कोई तालियां बजा रहा। तो आज दुनिया में ज्यादातर लोग मेहनत क्यों करते हैं? ताली में। अब ताली बजाने वाला कोई नहीं। अब कोई गाय महाराज जी की से, अरे महाराज जी की कितने उत्तम परिणाम, कैसे इंसान शरीर की ऐसी स्थिति होती, कहते आपको ये सुनना ही नहीं, सुनाई भी दे तो गौर नहीं कर, और यदि इस पे उपयोग चला गया तो आपकी संलेखना नहीं होगी, ये तय टूट जाएगी, स्थिति है। अब वो बोल रहे, हमने थोड़ी गई थी, इंग्लिश बाबू क्या कहा, वो बोल रहे थे, बोल रहे, हमने थोड़ी गई थी उनसे ऐसा बोलने की। कहते तुम वो चीज सुन क्यों? ध्यान ही नहीं दे। मैं अपने बचपन की सच्ची बात बताता हूँ, बताई हुई भी एक बार। वो बचपन में टाइफाइड रहता था, तो उस समय इलाज थे नहीं ज़्यादा, दवाई थी नहीं, तो लंघन करा देते भाई, लीवर उस समय कमजोर हो जाता, तो लीवर की कमजोरी में घी तेल तो देना ही नहीं, अन्य तक नहीं देना, बस गर्म पानी, पतला दूध और गर्म पानी, बिना फैट का बिल्कुल पतला पानी मिला के थोड़ा सा 1 चम्मच दूध दे दिया और गर्म पानी, इसके अलावा कुछ देती नहीं, भूख तो लगेगी। तो घर में पकवान भी बनते थे, कब तक नहीं बनेंगे, लोग आएंगे, मेहमान होंगे, कढ़ाइयाँ चलेंगी, और उन दोनों जमाना तो देसी घी वाला था, तेल वेल तो कोई भूले भर के खाता था, तो उसकी खुशबू भी आएगी, खुशबू आएगी तो भूख पड़ेगी, तो व्याकुलता होती, और बच्चा तो बच्चे को तो होती ही। तो अब लोग बाग, चूंकि पिताजी की समाज में प्रतिष्ठा बहुत थी, तो रोज 10-20 लोग तो मिलने आते थे, देखने आते थे, नाते रिश्तेदार भी आ जाते। तो एक बार कोई 15-20 लोग स्वाध्याय से मंदिर से आ गए पिताजी के साथ। अब लोग अपने देख रहे, अरे ये बच्चा बड़ा कमजोर हो रहा, लेकिन भैया टाइफाइड है, ध्यान रखना, ऐसे कुछ दे नहीं देना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। और ऐसी में कोई एक थोड़ा सा था, तो समझा रहे बच्चा बहुत कमजोर हो गया, ऐसे जरा मूंग की दाल का हलवा खिलाओ। हमारे लिए तो ऐसा लगा कि सबसे सगा यही है, बाकी सब तो दुश्मन थे, सबसे बड़ा है कैसी लगा। तो मैंने धीरे धीरे कहा, मम्मी क्या, तो ये क्या कह रहे हैं? तो कुछ नहीं कह, कुछ तो कह रहे, नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे, अरे कुछ कह रहे हैं, सुनो तो सही, पूछो तो सही इनसे, तो तेरी मौत कह रहे हैं, चाहिए? ये यथार्थ घटना है मेरे साथ, बिल्कुल यथार्थ, बचपन की अभी भी याद है। मौत कह रहे हैं, अरे जिस टाइफाइड में पानी और पतले दूध के अलावा कुछ नहीं दे सकते, मूंग की दाल का पानी भी 8-10 दिन जब बुखार नहीं आया तब शुरू करते थे, फिर धीरे धीरे मूंग की दाल शुरू करेंगे, फिर उसके पानी में
बिना घी की रोटी की पपड़ी ऐसे भिगा के थोड़ी सी देंगे, थोड़ा थोड़ा करके 15-20 दिन बाद जब सादा रोटी देना शुरू, कहते जिसमें ये जहर हो उसमें मूंग की दाल का हलवा कहां जाएगा तू, क्या गति होगी। ऐसे जो संलेखना के साधना में आचार्य कहते मान अपमान के विकल्प भी बाधक हैं, तेरी साधना नहीं होगी। समझ गए। इतनी चर्चा के बाद फिर आचार्य कहते हैं रो हरिस भाव ठार। अरे साहब मेरे बड़ा सौभाग्य है, देखना आप नवीन नरेंद्र बाबू, आज आप अपने आस पड़ोस में देखना, आपको सारी चीजों के उत्तर मिलेंगे। किसी को प्रमाण पत्र नहीं देना, जानना कि आचार्य ने सही लिखा क्या नहीं, बस। आज आप देखो भाई साहब, ये हमारा, हम तो जीवन भर भावना भाते रहे, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाव, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। साहब हमें तो ऐसे भले लोग मिले, ऐसा अच्छा संयोग मिला, ऐसे हम संलेखना के परिणामों से देह छोड़ रहे भाई साहब, इससे हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत संतुष्ट, बहुत हर्ष है हमें। क्या लिखा आचार्य ने, ये सब जो कर रहे हैं और तुम बाहर संयोग में जो कर पा रहे हो, क्या तुम संस्तर पे लेट गए शांत भाव से सुन रहे हो, वो सुना रहे, इन सब में भी संतुष्ट नहीं होना, इनमें हर्षित नहीं होना। क्यों? क्योंकि अभी आप, अरे साहब ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास में A1 कोच मिला, सब सुविधा बहुत बढ़िया, लेकिन अभी खड़े प्लेटफॉर्म पे चढ़ नहीं रहे। ट्रेन थोड़ी देर के लिए है, वो तुम्हारी घर की खरीदी हुई नहीं है। एसी फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन करा लिया, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए जब तक तुम नहीं चढ़ोगे जब तक खड़ी नहीं रहेगी, वो अपने समय तक ही रहेगी। तुम्हें ये प्लेटफॉर्म और लोगों को सी ऑफ का मोह छोड़ना पड़ेगा। समझ गए? ये मोह छोड़ना पड़ेगा, ये हर्षभाव छोड़ना पड़ेगा। अरे साहब कितनी बढ़िया सुविधा मिली। ऐसे ही संलेखना के बाहर जितने अनुकूल संयोग भी मिल जाए तो हर्ष नहीं, और संलेखना के लिए अनुकूल संयोग ना मिले तो भाई साहब आज के हिसाब से बात करता हूं, आजकल लोग जरा सी स्थिति हो, आपका तो जोर चलता नहीं, उनने लेके अस्पताल में जमा करा दिया। अब आप लाख सोच लो, नहीं हो रहा, जो जहां है वो तो स्टाफ बिल्कुल है, उन्हें जो अपने देना, ज्यादा आपने 3-5 किए, इंजेक्शन जगह लगा जाएंगे सोने का, तो बहुत परेशान कर रहा है, वो आपकी फीलिंग्स नहीं समझेंगे। समझ गए? आप क्या करोगे? संकलेश करो। आप बिल्कुल ठीक है भैया, तुम्हें जो करना, ये सब भी आप मजबूरी जानना, ये तो मुनि धर्म की संलेखना की बात है। हम आप भी अपने में विचार करें, यदि ऐसी स्थिति भी पड़ जाए तो उन परिस्थितियों में कितनी तो अनुकूलता थी उसमें हर्ष नहीं, और कितनी प्रतिकूलता है उसमें विषाद नहीं, क्योंकि संलेखना आपके परिणामों से होना है, साधनों की अनुकूलता प्रतिकूलता से नहीं होगी। हम तो लगातार सोचते हैं भाई साहब देखो, भाई साहब हमारा बड़ा ख्याल रखना, हमारे समय भाई साहब ऐसा कर, तुम्हारे कहे से हो जाएगा, उस समय तुम्हारे परिणाम नहीं संभले तो हम कराना भी चाहेंगे और तुम मन में संकलेश फील करे तो हो जाएगी संलेखना। पॉइंट समझिए। अभी तो हर्ष का सामान्य अर्थ कर रहा हूं, थोड़ा इसके ऊपर का अर्थ में वो भी आएगा, आज ही आएगा। पहले तो संयोग और परिस्थितियों में हर्ष नहीं कर और खेद भी नहीं कर। अब आचार्य ने खेद की जगह अहर्ष भाव दिया, ठीक है ना? अच्छा, इनमें एक चीज कॉमन देखना,
मैंने कुछ इशारे किए हैं, समझ में आए भाई साहब या नहीं? एक तो उन्होंने स्थान शब्द का प्रयोग किया हर एक के लिए, सब ध्यान दिया। ठाणा माने स्थान। अपने जो श्वेतांबर भाई हैं उनमें बात बात में कितने ठाणा, ऐसे ठाणा ठाणा प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो अपने जिस अर्थ में करते हैं वो मूल शब्द का अर्थ है स्थान, ठाण स्थान, ठीक है ना। तो यहाँ स्थान की बात की, ठीक है ना। आप स्थित किसमें हो, देह कहाँ स्थित है ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपके परिणाम कहाँ स्थित है ये इंपॉर्टेंट। उन्होंने जो नो करके निषेध किया है वो आपके परिणाम इनमें स्थित नहीं रहे ये कहा है, आपकी देह इन स्थितियों में नहीं रहे ये नहीं। कुछ समझ में आया? क्लियर नहीं हुआ? देखो फिर से बता, स्वभाव ठाणा जैसे था, तो जो स्वभाव माने क्षोभ से पढ़ती पढ़ने कही उसमें मेरे परिणाम स्थित नहीं रहे। मैं क्षोभसम को मार के नहीं भगा दूंगा, वो तो जो है सो रहेगा, ठीक है ना। जितना जानना है पर को यदि विचार चलेगा, यदि मुझे लेटे लेटे किसी भी स्थिति में छल्लेकना की साधना के समय ऐसा भाव आया कि मैं समय सार का पाठ करूं, मुझे इतनी याद है मैं पढ़ रहा हूं, मन में विचार रहा हूं, वो सब ठीक है, वो भी चूक समझन नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये अब आप चूक सब में स्थित हो। उसका सेवन, उसका लाभ लेना और उसमें उपयोग, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं, ध्यान दें। आप एक बड़े कीमती कोई चीज लाए, डिश लाए, तैयार करवाई घर में, महंगे से महंगे सामान लाके, और वो पता चला कि एक प्लेट सामान वो आपको 500 रुपए का, इतनी महंगी चीजें रखी थी उसमें, केसर बादाम पिस्ता इलायची पता नहीं क्या क्या, तो वो 500 रुपए की एक प्लेट पड़ी। अब वो पड़ी ये सही है कि नहीं? अब ये बताओ, स्वाद कर लेते समय आपको ये बताया जाए या आपका उपयोग इसमें स्थित रहेगा, इसमें 500 रुपये लग गए, या आपको कोई जताए कि पता है 500 रुपये की एक प्लेट है, तो ये बता दो स्वाद कितना है? मेरे पॉइंट समझ रहे हैं? अरे भाई, जब स्वाद लेना तो स्वाद लो, उस समय जितने की पड़ी वो सत्य होते हुए भी उसका ना तुम विचार करो और ना तुम जताओ। तुम क्या चाहते कि हम 500 रुपये दे के जाएं कि तुम्हारे आपको ये खा रहे? कितना अपमान है, कितनी अनुचित प्रणति है, कितनी विपरीतता है, मानते कि नहीं मानते? तो यहां पर निषेध आपके उपयोग का उसमें स्थित होना, इसका निषेध है। वो भाव नहीं होंगे ये नहीं कह रहे, क्षोभ समझन भाव तो होंगे, आप उनका उपयोग भी करो, लेकिन उनमें आप स्थित नहीं, उन पर फोकस नहीं करो। जैसे वो प्लेट 500 रुपए की पड़ी है, पैसे पर फोकस नहीं करो, आप तो उसके स्वाद का आनंद लो, ठीक है ना। तो यहां जो ठाणा शब्द है उसका अर्थ क्या है? अपने उपयोग का इन चीजों, इन कार्यों, इन भावों में स्थित होना। देह रहे, सब लोग कहें, इसमें कोई विरोध नहीं, आप किसी को रोक भी नहीं सकते, भाई तुम ऐसा मत बोलो। आपको अपने परिणाम संभालना है कि दुनिया को? इसका मतलब आपका दिमाग ही दुनिया की बातों पे,
समझ गए? ये उनका विवेक है कि वो आपके संलेखना के साधक के सामने इधर उधर की या अनुचित बातें नहीं करे, ये उनका विवेक है। समझ रहे? यदि ये गलती होगी, विपरीत आचरण करेंगे तो उनका दोष कहलाएगा, आपका दोष नहीं। आपको शुद्ध भाव की वृद्धि करना है तो इन चीजों में उपयोग को स्थित नहीं करना। ठीक है? मान अपमान में अपने उपयोग को स्थित नहीं करना है। परिस्थितियां तो बनेंगी, कई लोग गीत गा रहे होंगे, अरे साहब धन्य है, हमारे भी भाई साहब ऐसा सौभाग्य मिले कि हमारे भी ऐसी संलेखना हो, आपने तो मनुष्य भाव सफल कर लिया, ये मान के स्थान भी मिलेंगे। और कई लोग, अरे साहब देख लो इनके बच्चे तो ऐसे निकले, क्या घर में जबरदस्ती भूखे प्यासे मार रहे हैं, अस्पताल का पैसा बचा रहे हैं और कुछ नहीं है धर्म के नाम पर। भाई साहब आजकल बड़ा कॉमन है, कई लोग डर के मारे अपने माता पिता बुजुर्गों को जान के अस्पताल में गए। भाई साहब हमने तो इतने बड़े अस्पताल में इलाज कराया, 18 लाख का बिल होना था। चलता है कॉमन कि नहीं चलता? और वो भी कहते हैं भाई साहब देखो हमारे बच्चों में तो ऐसे हीरा बच्चे हैं, इतना पैसे की परवाह नहीं की, पानी की तरह पैसा बहा दिया। दोनों में कभी मान कभी अपमान। वो समय ऐसा है कि आप अपने शुद्ध भाव की वृद्धि के लिए अपने परिणामों को कहां स्थित करो, इन चीजों में स्थित ही मत करो। ठीक है ना? फिर अपना चल रहा था हर्ष भाव। देखो, हर्ष, प्रमोद, संतोष और समता, 4 लेवल ध्यान रखें। भाई सब कौन कौन? हर्ष, प्रमोद, संतोष और समता। ये 4 का क्या अंतर है? नरेंद्र बाबू बताइए। हर्ष होता है उपलब्धियों के कारण, संयोग जन्य, अच्छे संयोग मिल गए हम हर्षित हैं। अच्छे संयोग मिल गए हम हर्षित हैं। ठीक है? अब उसके बाद में दूसरा क्या है? हर्ष के बाद प्रमोद। गुण ही मिल गए तो प्रमोद में हर्ष नहीं, संयोग पे नहीं है, मन एकदम चाह, लेकिन कहीं मन में विचलितता, साधर्मी के उसमें, तत्व चर्चा के उसमें मन बड़ा रम रहा है, ये प्रमोद का भाव। जैसी परिणति मुझे चाहिए थी वैसी ही परिस्थिति, भौतिकता के संयोग में हर्ष होता है, आध्यात्मिकता के संयोग में प्रमोद होता है। बड़ी ये परिभाषाएं आपको नॉर्मली लिखी नहीं मिलेंगी। तीसरा, संतोष, अपना परिणाम भी उसके अनुसार परिणम सके तो संतोष। और जब अपने परिणामों की गिनती करने का कैसा स्तर है इसका विकल्प भी मिट जाए तो समता। फिर से बताऊं नीलेश, 4 चीजें। भौतिक जो उपलब्धियां हैं उनमें जब तक आप उनके कारण खुश होते हो तो हर्ष हो। ठीक है ना? आध्यात्मिक यदि मोटिवेशन मिलता है तो उसके कारण प्रमोद है। ठीक है ना? फिर अब मोटिवेशन मिला, उसके अनुसार आपके परिणाम भी तो होना चाहिए। भाई आपके लिए किसी ने बहुत बढ़िया बना के दिया पकवान, अब आपको भी तो उतना मजा आना चाहिए। बुखार के कारण मुझे अच्छे नहीं लगा, तो फायदा क्या हुआ? इसका मतलब आपकी अंतरंग प्रणति भी उसके अनुकूल स्वस्थ होना चाहिए। तो क्या होगा? संतोष। और जब इसका विकल्प ही नहीं करना पड़े, जैसे मुनिराज आहार लेते हैं तो वो क्या मिला क्या नहीं मिला इसका विकल्प ही नहीं करते, अपनी सहजचर्या पे ध्यान देते हैं। ऐसे ही वह जब आध्यात्मिक उपलब्धि, आध्यात्मिक भावों की प्रणति आपके जीवन की सहजता बन जाए, आपको लगे ही नहीं कि हमें कुछ करना पड़ रहा, तो उसको क्या कहेंगे? समता। ठीक है? यहां जो हर्ष भाव और अहर्ष भाव
दोनों नहीं है का मतलब ये कब होते हैं कि जब आप हर्ष, प्रमोद, संतोष से समता की भूमिका में पहुंच जाए। समझ गए? ये अपने को लेवल समझना पड़ेगा। जो यहां हर चीज नहीं लिखी, संकेत किया आचार्य ने, क्या क्या करना पड़ेगा भाई साहब? हर्ष से प्रमोद, प्रमोद से संतोष और संतोष से समता। वो जो परिणति चल रही है हमारे लिए उसका विकल्प ही नहीं। कितने दिन हो गए साहब हम तो सिर्फ अपने तत्व चिंतन में है। कितने? अब तो मेरा जीवन ही, मेरे जीवन की परिणति ही है, यही मुझे रहना है और कहीं रहना ही नहीं। क्या गिनती करना? सांसों की गिनती की कभी? कितनी लेते हो? एक मिनट में कितनी ले रहे हो? सांस ही लेते तो हैं, गिनते नहीं। ये सहजता, उस सहजता की भूमिका में पहुंच जाए। जब आपके लिए कोई पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, समझ रहे? आपको उसमें आनंद आ रहा है, नहीं आ, इन सब से ऊपर उठ जाए आप। सामने वाले कहां हैं? आप अपनी परिणति की मस्ती में एक सहज चल रहे हैं, उसमें कोई खलल नहीं डाल पा रहा और कोई उसको बढ़ा नहीं पा रहा। आप खुद इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं कि कोई सोचे कि मैं इन्हें धक्का देके तेज कर दूं झूले की चाल को, कहते हमारा पहले ही इतना, ठीक है ना? ना कोई रोक पा रहा, ना कोई बढ़ा पा रहा, हमारी पहले ही ऑटोमेटिक परिणति ऐसी चल रही है। तो उसको कहेंगे समता की स्थिति। चल में वो समता नहीं होगी जब तक, तब तक नियम संलेखना की स्थिति चरितार्थ नहीं होगी। ये ध्यान रखना। आप प्रयास तो करोगे, चरितार्थ नहीं होगा। पॉइंट समझ? ये 4 पॉइंट भाई साहब अमित जी बहुत ध्यान रखने की। हर्ष भाव, हर्ष भाव नहीं, हर्ष क्यों कहा ये भी बताना है मुझे, लेकिन इन सब के ऊपर असल में हमें कहां तक पहुंचना है? वो समता की स्थिति ही संलेखना है। अमृता शीति में कहा सत साम्य भाव गिरि गवहर मध्य में। सत साम्य भाव, वो गिरी का गवहर यानी ये गुफा है, उसके बीच में चले, वहां अपने स्वरूप में लीन हुए। बाहर क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, आंधी आ रही, बारिश आ रही, क्या सिर दहाड़, कुछ मतलब नहीं, हम अपने उसके अंदर बंद। ऐसी अपनी परिणति, भले ही वो अनुभव की परिणति में नहीं है, लेकिन तब भी वो अनुभव के बिल्कुल बराबर में खड़ी चिंतन धारा तो, जिसमें तरंगे नहीं है, जिसमें चंचलता नहीं है, एक रूपता बिल्कुल साफ। मैंने आपको बताया नदी में जब नीचे पत्थर नहीं हो तो जितनी चाहे बाढ़ हो, वो पानी भी बिल्कुल प्लेन, जैसे कारीगर ने करनी फेर दी हो ना, ऐसा बिल्कुल प्लेन चलता। गुरमाला लग गई। भाई सब ज्यादा समझते ना, इसलिए हम तो कम समझते इन चीजों को। क्या कहते हैं? अरे प्लास्टर किया, गुरमाला तो लगा नहीं तुझे। गुरमाला लगा के बिल्कुल प्लेन हो, तो पानी भी ऐसा होता है जैसे गुरमाला फैल दी, बिल्कुल प्लेन साफ। तो वो चल रहा कि नहीं? कि चल तो रहा, लेकिन चंचलता नहीं, उर्मियां नहीं है, लहरें नहीं है, तरंगे नहीं है। ऐसे ही आपकी परिणति स्वरूप में नहीं होते हुए भी उसमें विचारों और विकल्पों की तरंगे नहीं है। ख्याल में ये है नियम संलेखना के परिणामों की वास्तविक। इससे शुद्ध भाव की वृद्धि होगी। कब अंतर में गए और कब बाहर में आए, ये दूसरों को पता नहीं चलता, और तुम्हें भी ऐसा ज्यादा विकल्प ही नहीं आता। ख्याल में इस सहजता। अब यहां कहा आहरस ठाणा, ये बताना था कि आहरस क्यों कहा, खेद क्यों नहीं कहा? प्रश्न समझ में आए? भाई हम हर्ष के विपरीत खेद कहते हैं। देखो संलेखना के साधक को खेद खिन्नता तो किसी में होती ही नहीं। शरीर में बीमारी कितनी आएगी,
गारंटी ले सकते हो। ध्यान रखना, कुछ चीज़ें समझना नरेंद्र बाबू, अभी हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, सभ्य, शहरी, समझदार, पढ़ा लिखा जितना चाहे समझ लो, लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं। आप इधर से इतना चाहे सोचो, ज्यों ज्यों ये क्षीण होता है, इसके बल काय बल आदि क्षीण होते हैं, खड़े खड़े कब किस समय कब निहार हो जाए, कब क्या हो जाए, आप ही को पता नहीं चलता। ऐसा आप ही को पता नहीं चलता। तो हमें खेद खिन्नता तो दूर, आहर्ष का भाव भी नहीं होना। एक होता है खेद जो जताया जाता है, खेद क्या होता है? जताया जाता है। और आहर्ष क्या होता है कि जो हमें बेहतर तो नहीं लगता लेकिन हम किसी को जताते हैं। दो परिणामों में अंतर ख्याल में आए। नॉर्मली कोई क्लियर इतना नहीं करेगा बारीक। खेद और हर्ष में क्या अंतर है कि हमसे कोई चीज यदि गिर गई तो हमें क्या होगा? वो कब होगा कि दूसरे की चीज गिर गई या दूसरे को छींटा चला गया। हमने कटोरी में कोई चीज ली हुई थी, खीर ली हुई थी, ठीक है। अब वो कटोरी हमारे हाथ से छूट गई, कांच की कटोरी थी, दूसरे के यहां आए थे, तो अब आपको खेद व्यक्त करना पड़ा। क्यों? दूसरे की छूट गई ना, दूसरे का घर गंदा हो गया ना, दूसरे के कपड़े गंदे हो गए, खेद। अब जो चीज आप अपने घर में हो, आपके घर की बनी चीज, आपके ही घर में टूटी गिरी जो भी हुआ, छींटे किसी पे पड़े नहीं, जो हुआ वो आपका ही घर हुआ, तो क्या कहते? कोई बात। उधर सॉरी और इधर कोई बात। ज्ञान तो हो रहा है लेकिन वो ज्ञान आपको खेद खिन्न नहीं कर रहा। समझ रहे? इसका मतलब है आपकी परिणति अपने घर से बाहर नहीं है। अमित जी भाई साहब, बहुत बारीक अंतर है, इसका ध्यान देना। क्या? अपने घर से बाहर नहीं है। आप पर का चिंतन कर ही नहीं रहे, पर में विचरण कर ही नहीं रहे। देखो खुलासा करता हूं, आपसे कोई बात पूछी, किसी ने कहा संलेखना के समय, किसी के साथ बिगड़ सकता है, हम मेंटली प्रिपेयर हो, आपसे कहा अरे साहब आपने जीवन धन्य किया, दो शब्द भी बोल सकते हो तो सुना दो, हम भी सुन लें आपकी परिणति कैसी क्या चल रही, हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे में कोई जुबान आदि लड़खड़ाने से या कोई भी कारण से, कदाचित विस्मरण से आप बोल रहे थे कुछ और, बोलना चाहते और निकल रहा कुछ और, ये बात समझ में आ रही है? अब क्या करोगे? यदि हम दूसरों को सुनाना चाहते हैं और गलती है तो खेद होगा, ठीक है ना। और मैं अपने आप में उस चीज को गुनगुनाना चाहता हूं अपनी मस्ती, दूसरे को सुनाया नहीं सुनाया कोई मतलब, दूसरे की बात मानी नहीं मानी कोई मतलब। उसी समय आपको भी भाव हुआ, चलो भाई हाँ हमें को खल सुधो धनसरनाण में ही हो सदा। अब आप धनसरनाण में ही हो, भूल गए, दूसरे को सुना रहे होगे तो खेद हो, और अपने में भूल गए तो आहरस, या कुछ लगा तो दूसरे को सुना नहीं देते तो सॉरी तो आएगा नहीं, फिर आप कोई बात, अगला अगला अगली पढ़ लो, अगला विचार करो। कहते ये आपको अंतर लगना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? वैसे नहीं, थोड़ा सा पॉइंट को छोड़ रहे हैं। जिनवाणी की पंक्ति, जिनवाणी के वचन यदि एक छूटा भी तो अगला कौन सा वचन आपका हितकारी नहीं? सभी हितकारी हैं,
और मैंने अपने हित का ही चिंतन किया, तो कोई छूट गया उसका आपको एहसास क्यों है? वो तो क्रम से आपने जो पर में रटा था वो छूट गया। जो भी चल रहा है वो मेरे लिए आनंददायक है, वो मेरे लिए तृप्तिदायक है, वो मेरे शुद्ध भाव की वृद्धि करने में सहायक है। तो मैं काहे के लिए हर्ष आहर्ष करूं? हर्ष भी पराधीन प्रणति है, खेद भी पराधीन प्रणति है, आहर्ष प्रणति पराधीन नहीं है। वो है तो स्वाधीन अपने में, लेकिन उसमें इतनी पराधीनता है कि आप पर का चिंतन कर रहे हैं। कैसे? मैं और थोड़ा खुला भाई साहब, देखो क्षमा करना, मेरी आदत है जब तक मुझे तृप्ति नहीं होती मैं विषय को क्लियर कर दूं। भाभी जी, आपने किसी को बुलाया, उसको आपने सबको क्रम से पूरी कटोरियां सब चीजें सजा दी, थाली रोटी पूरी जो देना थी सब चीजें दे दी। भाई साहब शुरू करो। अब आपने जिस क्रम से रखी थी, तो कई लोग होते एक बार में पहले ये चखा फिर ये चखा फिर ये, एक एक। अब आपने अभी ये इस कटोरी से लिया था, कायदे से नंबर दूसरी कटोरी का था। अब आपने तीसरी कटोरी में तो निवाला डुबो लिया। अब क्या करना? अरे दूसरे का नंबर था, मैंने तीसरे का ले लिया। भाई साहब देखो, मैं बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान रखना मेरी बात। अरे इसमें किसको विकल्प है कि ये क्रम टूट गया? मुझे तो अपना रसास्वादन लेना था और मैं ले रहा हूं। समझ गए? ऐसे ही जो तत्व चिंतन हो वो आपके इतनी सहजता हो, वो किसी ग्रंथ से बना हुआ नहीं हो, किसी पंक्ति से बना हुआ नहीं हो, किसी व्यक्ति से बना हुआ नहीं हो। हर शब्द में, हर विचार में आपकी अपनी तृप्ति झलकती हो, आपकी अपनी मस्ती बनी रहे। कोई क्रम उसको बाधित नहीं कर सके, किसी क्रम का विकल्प नहीं आ सकता। वो है आहर्ष। आहर्ष को खेद नहीं कह सकते। खेद में पूरी पराधीन। आहर्ष में हमें खाली जैसे क्रमभंग आदि का पता तो चला, लेकिन कहते तुम्हें वो भी पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद ये कटोरी रखी थी तो उन्होंने नियम लिख के दिया था कि इसके बाद यही खाना, दूसरा मत खाना। आत्मा के गुणों का वर्णन किया उनने, आचल कोई ना कोई क्रम तो बन नहीं था। यदि वो क्रम टूट भी गया तो कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग का क्रम तो था नहीं कि पहले सम्यक दर्शन होगा, ज्ञान होगा, चरित्र होगा। ये कोई मजबूरी नहीं थी, खाली चिंतन था, विचार था, भावना थी। उस भावना के लिए आपको ये सब विकल्प नहीं करना चाहिए। कौन किस क्रम से है, क्या है, उसका अपना रसास्वादन। हमें भोजन करना, थाली से लेना, हम ले रहे हैं। अब इन बंधनों में नहीं पड़ना, ये विचार नहीं आना चाहिए, विकल्प तक नहीं आना चाहिए। आपकी समरसता बनी रहना चाहिए। जो भी ले रहे सब में सब बहुत बड़ी, सबसे क्षुधा तृप्त हो रही है अमित जी भाई साहब, सबसे किसी भी कटोरी से जा रहा आने वाला तृप्ति तो क्षुधा की हो रही है ना। ऐसे ही मेरी प्रणति अंतरंग में तृप्त हो रही है। मैं ये सब विकल्प नहीं करूं कि कौन सा चला और कौन सा नहीं चला। क्यों? कई बार लोगों को होता है अध्यात्म की उत्कृष्ट शब्दावली हो, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखी हुई हो, उन्हें जरा ज्यादा मोटिवेशन, और किसी और की सुन ले, अरे भाई साहब तो उनकी पॉइंट समझ रहे भाई साहब। ये कुछ भी नहीं आना चाहिए आपको विचार तक। तत्व की धारा जो है वो तत्व की धारा है, वह उस रूप में ही ग्रहण होना चाहिए। उसमें आपको अन्य कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। आज हम बहुत तत्वज्ञानी और रुचि वाले अध्यात्म प्रिय मुमुक्षु है, तो अब हमें वो ही सुनना, कुछ नहीं। अपने हित की बात है, कर्तापने की बात तो नहीं चल रही, गृहीत मिथ्यात्व की बात तो नहीं चल रही। क्यों? दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाव, किससे मांग रहे हो भैया? ये तुम जब पहले भावना करते थे हम तो तब भी सहमत नहीं थे तुमसे।
ना आप सहमत हैं, अब तो तुम ये सब सोचोगे तो हम तुम्हारी गलती बताएंगे। ये सब बातें हमारा बचपना है। जिस समय वो कार्य करना है उस समय ये विचार नहीं करना, कर्तापने के विचार तो नहीं करना। वो जो तत्व ज्ञान है उसमें भी क्रम का, आगे पीछे का, किसने किया किसने नहीं, वो कौन तुम्हारी पसंद का था कौन नहीं, क्यों मैं आपको बोलूं, नाराज तो नहीं जिन्होंने प्रथमान योग लिखे, किस्से कहानियां राग रस की दुनिया भर की बातें, तत्व ज्ञान भी है उसमें, लेकिन मुश्किल से 10-5%। बताओ कौन से आचार्य ज्यादा अच्छे, कौन सा शास्त्र ज्यादा अच्छा? वही तत्व ज्ञान चाहे 5% सही, उसमें से मैं हरिवंश पुराण में से तुम्हें वो तत्व ज्ञान सुनाऊं कि समय सार में से? हमें क्या, हमें तत्व से मतलब है, पैकिंग से मतलब। समझ गए? ये आचार्यों ने जो बात कही है ना, उसका स्वरूप एकदम गजब है, अलग है। हम उसको पहचान नहीं पा रहे, कमी हमारी। मेरे इंग्लिश में ये ज्ञानियों ने जो शब्द लिखे उसके मर्म तक पहुंचने की कोशिश करिए। आप जल्दीबाजी, आगे बढ़ना, ये करना, हपड़ दोपड़ मत करिए, तृष्णा मत करिए। जो है एक शब्द में ही घंटा निकल जाए, क्या जा रहा? कहीं परीक्षा देना, डिग्री लेना, क्या करना? ये स्वाध्याय का मतलब अपने अंतरंग के रस की पुष्टि करना हमारी चल रही, और दूसरा विकल्प नहीं है। उसमें हर्ष अहर्ष दोनों भाव नहीं हो रहे। ये उसकी क्षमता की वृद्धि होनी चाहिए। यदि हर्ष अहर्ष कोई भी भाव हो रहे तो आप गड़बड़। खेद तो होने नहीं चाहिए, अहर्ष का भाव नहीं। सॉरी नहीं तो कोई बात नहीं, ये भी नहीं आना चाहिए। जिसकी प्रणति जैसी होना था, बोल छूट गया, होता ना, मैं बोलते बोल नहीं। तो आप किसी को कुछ कहना चाहते थे, ना तो बोल पा रहे, ना हाथ के इशारे आदि से बता पा रहे। अब क्या करना कि खेद तो करना ही नहीं, हर्ष भी नहीं करना। क्यों? शरीर की प्रणति नहीं कर पा रहे तो इसके कर्ता तुम थे कब? तुम्हारी चैतन्य प्रणति में इन पर बोल छूटने से कौन सी बाधा आई? भाई साहब आप देखना, कई लोग जो संलेखना का ऊपर से करते तो हैं, उनके भी ऐसा हो जाए तो इधर से कभी आंसू बहते हैं, कभी ऐसे दीन होके देखते हैं, यूं पड़े रहते हैं, उदास उदास, पर से हटना और स्वयं में स्थित होना। ऐसी उदासीनता तो अच्छी है, लेकिन खाली पर से निराशा, इसका नाम उदासीनता। समझ रहे? आप पर से निराश हो रहे, मैं अब बोल नहीं पा रहा, नहीं बोलता, क्या हो? ये बोलना आत्मा का धर्म कब से था? सिद्ध बोलते हैं तो सुखी है कि नहीं है? वो तो आत्मा के स्वभाव में ही शामिल नहीं है बोलना। तो नहीं हो पा रहा तो तुम्हें टेंशन क्यों है? जैसे हम रोज पूजन करते हैं, नरेंद्र बाबू आपने कर रहे, अब साहब माइक नहीं चल रहा मुझे पूजन के लिए भगवान में, अब इसमें माइक की जरूरत ही कहाँ है कि जो चल रहा कि नहीं चल रहा? विकल्प आता है तुम भाई साहब माइक नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, हमें तो जरूरत ही नहीं, हम तो यूज ही नहीं करते। ऐसे ही देह की प्रणतियों को नियम संलेखना का साधक यूज ही नहीं करते। किस पे हर्षित हो और किस पे अहर्षित। नोट करके रखना, ये खेद नहीं है, ये अहर्ष है। देखें इन्होंने अहर्ष ही लिखा है यद्यपि, लेकिन नॉर्मली इसको खेद खिन्नता से लेते हैं। ठीक है, अब अहर्ष दे तो दिया, लेकिन अहर्ष माने क्या, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया। अपन ने थोड़ी सी उसकी चर्चा की,
कि खेद होता है पराधीनता से, अहर्ष होता है अपना घर अपनी वस्तु, बिगड़ा तो कुछ नहीं, किसी को हमें सफाई नहीं देना, सॉरी नहीं बोलना, लेकिन तुम्हें उसका विकल्प क्यों आया। इतनी सहजता रहना चाहिए कि जैसे कटोरी का क्रम बदल जाता तो आपको कोई अंतर नहीं, आप जो निवाला मुंह में जाता उसी का आनंद लेते हो, ऐसे जो वचन जो विचार अपने अंतर में आए उसमें आप स्वरूप का चिंतन करते हुए आनंदित रहें, तृप्त रहें, उसमें आपको खेद खिन्नता की भावना नहीं आनी चाहिए। ये आचार्य देव ने समझाया, लोग जीवस्य आरे सठ, ये अहर्ष की स्थिति, उनमें तुम्हारा उपयोग स्थित होना, कहते चलो यहाँ बढ़ो आगे, यहाँ स्थित होने का नहीं। मैंने बताया था अमित जी को, शायद ध्यान हो नहीं हो, एक बार मैं राजधानी से काफ़ी साल हो तो यहाँ से बेंगलोर जाना, माता पिता उसको लेके तीर्थ करने, तो रास्ते में एक बहुत, किसी ने कहा बहुत बड़ा जंक्शन आ रहा है, तो उन दिनों पर आजकल के पिछले आदत किसी को थी नहीं, न पानी ऐसे मिलता था, तो वो तो जहाँ 4-4-5 घंटे में तो ट्रेन रुकती थी, तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म बिल्कुल ऐसा था, कर्व जैसा, तो ट्रेन एकदम स्लो हुई कर्व के कारण, प्लेटफॉर्म के साथ जा रही थी, प्लेटफॉर्म बिल्कुल ऐसा अर्धचंद्राकार जैसा था। अब हमने सोचा, किसी ने कह दिया कि हाँ रुकेगी, तो हमने तो स्लो हुई ट्रेन, हमने कि कूदो पहले नंबर पे लगा लो, अपन को पानी छानना भर लेंगे, और उसको तो जो नल दिखा सामने उस पर कूद भर लेंगे। अब ट्रेन तो रुके ही नहीं, स्लो जा रही, चलती जा रही, 8-10 डिब्बे निकले, तो एक आदमी चिल्लाया रुकती नहीं है, जाओ। अब वो तेलुगु क्षेत्र स्टेशन था, लेकिन वहां वो हिंदी में बोला, जान गया कैसे पता नहीं, तो जितना पानी भर पाए थे भरा, वैसे ही लेके और जो कोच पकड़ में आया चल दी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जहां रुकती नहीं वहां यदि उतरे तो उतरे क्यों थे? रुकती नहीं ये जान के कि रुकती जान के, और ज्यों ही रुकती नहीं ये जाना तो आप पानी भरने उतरे थे कि ट्रेन पकड़ने उतरे थे? कि उतरे तो पानी भरने थे, लेकिन रुकती नहीं तो ट्रेन नहीं रुकती माने मुझे भी नहीं रुकना, चाहे पानी हो चाहे कुछ हो, तुरंत पकड़ो। तो ऐसे ही अपनी मूल धारा को तुरंत पकड़े रहो कि जहां आपके रुकने की जगह नहीं, जो स्थान नहीं आपका, जो स्टेशन नहीं, आप समझ लो ठाड़ा माने स्टेशन, जो आपका स्टेशन ही नहीं है वहां पर उतरना नहीं है। ना हर्ष में उतरना है ना आर्स में। ये आपके स्टेशन नहीं है संलेखना में, ये स्टेशन आते नहीं है। यदि इनमें आप अटकते हो उतरते हो तो गलती आपकी है, समझ गए? यदि शुद्ध भाव की वृद्धि करना है तो इन स्टेशनों पर उतरना नहीं। ये आचार्य देव ने बहुत ही प्रभावी ढंग से, बहुत ही मार्मिक ढंग से, बहुत ही मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ढंग से यहाँ बताया। ये चर्चा अपनी हुई। अब आज थोड़ी सी अन्य कार्य की व्यस्तता है, तो आज यहीं तक अपनी चर्चा रखते हैं। अगली गाथा, अगला विषय अगले रविवार से अपना चलेगा।